कल आप सभी को यूरोपीय कला से संबंधित लगभग 25 क्वेश्चन या 24 क्वेश्चन करवाए गए थे। आज उसी के आगे के क्वेश्चन रहेंगे। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 18वीं शताब्दी कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीक पर जोर देती है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर रहेगा नवशास्त्रीय काल। इसका सही आंसर क्या है? तो नवशास्त्रीय काल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नवशास्त्रीय चित्रकला स्कूल ने ऐतिहासिक सटीकता के लिए बहुत महत्व है। तो किसका महत्व? ये कल क्वेश्चन हमारा हो भी चुका है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो ग्रीक शैली इसका सही आंसर रहेगा, ग्रीक शैली। अगला क्वेश्चन देखें, कथन है, काफ़ी महत्वपूर्ण कथन रहेगा कि मुझे ज़मीन की पुकार सुनाई देती है। कथन किस कलाकार का है? तो मुझे ज़मीन की पुकार सुनाई देती है, यह प्रमुख कथन जो है वो किसका है? तो फ्रांसिस मिले का। किसका रहेगा? तो फ्रांसिस मिले का है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि शतरंज के खिलाड़ी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति है। तो शतरंज के खिलाड़ी नामक जो प्रसिद्ध चित्र था, इसके प्रमुख चित्रकार कौन रहे हैं? तो ओनोर दोमी इसके प्रमुख चित्रकार थे। कौन है? तो ओनोर दोमी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्यों और जंगल का ही चित्रण करता था। मतलब कि कलाकारों का ऐसा दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्यों का ही अंकन करता था, तो वो हमारा कला ग्रुप कौन सा रहा है? तो ये हमारा बारबिंजन ग्रुप। इसका सही आंसर क्या है? तो बारबिंजन ग्रुप। अगला नेक्स्ट देखें कि किस पाश्चात्य कलाकार ने अपनी पुस्तक हिरोशिगे के कास्ट छायाचित्र या छापा चित्र पर आधारित चित्र बनाया। तो ये किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका सही आंसर रहेगा वान गॉग। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है वान गॉग। अगला क्वेश्चन है लंदन की जलवायु नामक प्रमुख चित्र के चित्रकार थे। तो लंदन की जलवायु नामक जो प्रमुख चित्र है, इसके चित्रकार कौन थे? तो कांस्टेबल इसके प्रमुख चित्रकार रहे। अगला नेक्स्ट देखें, द बर्निंग हाउस ऑफ पार्लियामेंट के चित्रकार कौन है? तो द बर्निंग हाउस ऑफ पार्लियामेंट नामक चित्र किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो ये टर्नर के द्वारा। किसके द्वारा चित्रित किया गया है? एक सेकेंड। तो इसको टर्नर के द्वारा चित्रित किया गया। अगला नेक्स्ट देखें कि प्रमुख रोमांसवादी कलाकार जिसे पेंटर ऑफ लाइट भी कहा जाता है। तो प्रमुख रोमांसवादी कलाकार कौन था जिसे पेंटर ऑफ लाइट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसके अंतर्गत भी तुम्हारा टर्नर ही रहेगा। जिसका सही आंसर क्या है या इसका सही उत्तर क्या है? तो टर्नर। अगला देखें कि विलियम ब्लैक हैं। तो विलियम ब्लैक किससे संबंधित है, यानी कि किस कला ग्रुप से संबंधित हैं या किस वाद से संबंधित हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है कि विलियम ब्लैक हैं। तो विलियम ब्लैक जो थे ये स्वच्छंदतावादी कलाकार थे। कौन थे? तो स्वच्छंदतावादी कलाकार रहे, स्वच्छंदतावादी या रोमांसवादी कलाकार। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि रोमांसवादी कला आंदोलन किस भूमि पर पनपा, यानी कि इसका विकास कहाँ पर हुआ या इसका जन्म कहाँ पर हुआ? तो रोमांसवादी कला आंदोलन जो है ये प्रमुख रूप से फ्रांस के अंतर्गत था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध रोमांसवादी कलाकार जिसकी मृत्यु 1824 ईस्वी में घोड़े से गिर जाने के कारण हुई। तो प्रसिद्ध रोमांसवादी कलाकार थे जिसकी मृत्यु 1824 ईस्वी में घोड़े से गिर जाने के कारण हुई। तो ये हमारे कौन से कलाकार रहेंगे? तो ये थियोडोर जेरिकॉल्ट या जेरिकॉल्ट। अगला नेक्स्ट देखें कि आभासी चित्रण का प्रभाव है, आभासी चित्रण का संबंध है। तो आभासी चित्रण का संबंध किस वाद से रहा है? तो आभासी चित्रण का संबंध जो है ये प्रमुख रूप से हमारा प्रभाववाद से था। जिससे है तो प्रभाववाद से रहेगा, प्रभाववाद। अगला नेक्स्ट देखें कि खान मजदूर किस कलाकार का प्रसिद्ध कृति है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चित्र है कि खान मजदूर किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है। तो खान मजदूर ये किसानों के ही चित्रकार थे जिनके द्वारा ये खान मजदूर नामक चित्र को चित्रित किया गया। तो ये फ्रांसवा मिले को किसानों का ही चित्रकार माना जाता है। अगला नेक्स्ट देखें क्वेश्चन क्या है कि देलाक्रा किस वाद से संबंधित है। तो देलाक्रा जो है ये प्रसिद्ध रोमांसवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, कि देलाक्रा प्रसिद्ध रोमांसवादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के डॉट डॉट के साथ हुआ और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा। यानी कब इसका शुरुआत हुआ? तो मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के ज्ञान युग के साथ प्रारंभ हुआ। कब हुआ? तो ज्ञान युग के साथ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन कांस्टेबल संबंधित है। तो जॉन कांस्टेबल का संबंध जो है वो किस कला आंदोलन से रहा है? तो जॉन कांस्टेबल का संबंध इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से है। किससे है? तो इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रोमांसवादी कलाकार ने एक तत्कालीन दुर्घटना को चित्रित किया। तो ये वही तत्कालीन दुर्घटना है जिसे किस नाम से जाना जाता है या इसके चित्रकार कौन थे? तो मेडुसा का बेड़ा, जो एक तत्कालीन दुर्घटना थी, मेडुसा का बेड़ा या जहाज़ के टूटने का दृश्य जो है किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो ये जेरिकॉल्ट के द्वारा, यानी थियोडोर जेरिकॉल्ट के द्वारा चित्रित किया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता की देवी नामक चित्राकृति है। तो लोगों का नेतृत्व करती स्वतंत्रता की देवी नामक चित्र जो है वो किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो ये चित्र ओजोन देलाक्रा के द्वारा। किसके द्वारा? तो ओजेन देलाक्रा किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो ओजेन देलाक्रा के द्वारा। अगला नेक्स्ट देखें कि तोता व तरुणी नामक चित्र
रचना है। तो तोता व तरोड़ी नामक चित्र जो है वो किस चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया? तो तोता व तरोड़ी नामक चित्र गुस्ताव कुर्वे के द्वारा चित्रित किया गया। अगला नेक्स्ट देखें कि निम्नलिखित में से कुर्वे के चित्रों की विशेषता नहीं है। इसमें से वो विशेषता देखनी है जो कुर्वे के चित्रों से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें क्या है कि कुर्वे ने मजदूरों तथा निर्धनों के चित्र अंकित किए, बिल्कुल सही है। कुर्वे ने अपनी कला को जनतंत्रवादी कला नाम से घोषित किया, ये भी बिल्कुल सही है। कुर्वे ने अपने चित्र यथार्थवादी ढंग या शैली में चित्रित किया, ये भी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्या है? तो नेक्स्ट है कुर्वे ने प्रमुखता से व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया। तो ये गलत हो जाएगा कि कुर्वे ने प्रमुखता से व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया, जबकि व्यंग्य चित्रकार के रूप में ओनोर दोमी को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कि कुर्वे, यानी कि चौथा ऑप्शन, कि कुर्वे ने प्रमुखता से व्यंग्य चित्रों का निर्माण किया। अगला नेक्स्ट देखें क्या है? तो नेक्स्ट है शतरंज के खिलाड़ी तथा देश त्याग का रचनाकार है। तो शतरंज के खिलाड़ी पीछे भी बताया गया है कि शतरंज के खिलाड़ी नामक चित्र किसका था, और उन्हीं के द्वारा देश त्याग नामक चित्र भी चित्रित किया गया है। तो शतरंज के खिलाड़ी तथा देश त्याग का रचनाकार कौन था? तो ये ओजेन देलाक्रा। अगला नेक्स्ट देखें कि कामी कोरो ने देलाक्रा की तुलना किस पक्षी से की? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि कामी कोरो ने देलाक्रा की तुलना किस पक्षी से की है। तो इन्होंने कामी कोरो ने देलाक्रा की तुलना जो की थी वो गरुड़ पक्षी से, और खुद की तुलना उन्होंने चंडोल पक्षी से की थी। तो इसका सही आंसर क्या है? तो गरुड़ पक्षी, कि कामी कोरो ने देलाक्रा की तुलना गरुड़ पक्षी से की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है थियोडोर रूसो, जिसे बारबेंजन दल का संस्थापक माना जाता है, यह कहाँ जन्मा? यानी थियोडोर रूसो का जन्म, जो या सीधे कह सकते हैं कि थियोडोर रूसो जो कलाकार था, ये बारबेंजन दल का संस्थापक माना जाता है, और इस कलाकार का जन्म कहाँ हुआ? तो ये देखना है कि इसका जन्म कहाँ हुआ। तो इसका जन्म जो था ये प्रमुख रूप से पेरिस फ्रांस के अंतर्गत रहा। इसका जन्म कहाँ पर हुआ? तो पेरिस फ्रांस में इसका जन्म हुआ। एक सेकेंड, हाँ, इसका जन्म पेरिस फ्रांस में हुआ। अगला नेक्स्ट देखें कि बीज बोने वाले तथा पछोरने वाले चित्र की रचना किसने की? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चित्र हैं कि बीज बोने वाले तथा पछोरने वाले, इन दोनों चित्रों का निर्माण किसने किया? तो फ्रांसिस मिले ने। इन दोनों चित्रों का निर्माण फ्रांसिस मिले के द्वारा किया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि स्वच्छंदतावादी वह कलाकार जो चित्रण हेतु घर में लाशें रखता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि स्वच्छंदतावादी वह कलाकार जो चित्रण हेतु घर में लाशें रखता था। तो ऐसा कौन सा कलाकार था जो चित्रण हेतु घर में लाशें रखता था या लाशों का अध्ययन किया? तो जेरी कॉल्ट ने। अगला नेक्स्ट देखें कि कैरिकेचर हानोर डेमियर निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन से संबंधित है? ये वही तुम्हारे हैं ओनोर दोमी या होनोर दोमी, इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रमुख रूप से इनको ओनोर दोमी के ही नाम से जाना जाता है। ओनोर दोमी, ओनोर दोमी या डोमी, कुछ भी लिखा मिले, ओनोर दोमी या डोमी, तो ये वही तुम्हारे हैं दोमी। तो कैरिकेचर, ओनोर, डोमियर निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो दोमी का संबंध जो था वो किस कला आंदोलन से रहा? एक सेकेंड वेट करना थोड़ा सा। ठीक है, देखिए क्या है कि कैरिकेचर, ओनोर, डेमियर निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये प्रमुख रूप से तुम्हारे यथार्थवादी कलाकार थे, कि दोमी का संबंध जो है वो यथार्थवाद से रहा। अगला नेक्स्ट देखें क्या है कि डायना का स्नान तथा खंडित पाठन या खंडित खंडित पठन या पाठन कृति के रचनाकार हैं। तो डायना का स्नान तथा खंडित पठन कृति के रचनाकार कौन हैं? तो ये कोमिय कोरो किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो कोमिय कोरो के द्वारा चित्रित किया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि थियोडोर रूसो किस शताब्दी का फ्रेंच भूदृश्य चित्रकार था? तो ये 19वीं शताब्दी, ये 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पीआरपी यानी कि प्राक रैफेलवाद से संबंधित कलाकार हैं। तो इससे संबंधित कलाकारों में हमारे कौन से कलाकार थे? तो एक तो विलियम हालमन हंट, विलियम मॉरिस, रोजेंटी और मिलायस, ये सारे कलाकार हमारे पीआरपी से संबंधित रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखें कि ओलंपिया चित्र किस चित्रकार द्वारा चित्रित किया गया? तो ओलंपिया के प्रमुख चित्रकार हमारे माने थे, और इसके अलावा एक ग्राफिक कलाकार भी रहे हैं जिन्होंने ओलंपिया नामक चित्र को चित्रित किया गया। तो चित्रित किया, किसने चित्रित किया? तो अनुपम सूद। कौन थे? अनुपम सूद। अनुपम सूद, इनके द्वारा भी ओलंपिया चित्र चित्रित किया गया है, और इनका जन्म जो है वो 1944 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्या है? तो अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी में माने के किस चित्र को प्रदर्शित किया गया? तो अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी में माने के किस चित्र को प्रदर्शित किया गया था? तो तरण पर भोजन। कौन सा चित्र रहेगा? तो तरण पर भोजन नामक चित्र जो था ये अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया।
नेक्स्ट है लेडी विद पैरासोल नामक चित्रकृति है। तो लेडी विद पैरासोल नामक चित्रकृति जो है ये किसके द्वारा चित्रित की गई? तो ये मोने के द्वारा चित्रित की गई है। अगला देखें कि सूखी घास के ढेर नामक चित्र किस प्रभाववादी कलाकार द्वारा चित्रित है? तो सूखी घास के ढेर नामक चित्र किस प्रभाववादी चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया? तो ये माने के द्वारा चित्रित किया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैदियों का विश्राम नामक चित्र को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार कॉमली पिसारो का जन्म। तो कैदियों का विश्राम नामक किनका प्रसिद्ध चित्र था और इसको चित्रित करने वाले कौन है? तो कॉमली पिसारो। तो कॉमली पिसारो का जन्म पूछ रहा, तो इनका जन्म कब हुआ? 1830 ईस्वी। इनका जन्म कब हुआ? तो 1830 ईस्वी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि बाइलेली फैमिली नामक चित्र के चित्रकार हैं, या बैमली फैमिली का चित्रकार कौन है? तो बैमली फैमिली नामक चित्र जो है ये देगा के द्वारा चित्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नव प्रभाववाद की प्रथम प्रदर्शनी कब आयोजित हुई? नव प्रभाववाद की प्रथम प्रदर्शनी जो आयोजित हुई थी ये 1892 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखें कि हेनरी द तुलुज लॉथब्रेक का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो प्रसिद्ध कलाकार हमारे तुलुज लॉथब्रेक, जिनका जन्म कहाँ हुआ या कब हुआ? तो 1864 ईस्वी में ये जन्मे। कब जन्मे? तो 1864 ईस्वी में। अगला नेक्स्ट देखें कि प्रभाववाद का वह कलाकार जिसने अपनी प्रसिद्ध कारपेंटर के पारिवारिक चित्रों से प्राप्त की। यानी कि प्रभाववाद का वह कलाकार जिसने या जिसकी प्रसिद्धि जो थी वो कारपेंटर के पारिवारिक चित्रों को चित्रित करने में थी। तो ऐसा कौन सा कलाकार था या प्रभाववाद का कौन सा कलाकार था जिसकी प्रसिद्धि कारपेंटर के पारिवारिक चित्रों से प्राप्त की है? तो ये हमारे अगस्त रेनवार हैं। अगस्त रेनवार या अगस्त रेनवा, कुछ भी कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है कि पेंटर ऑफ सीरीज मतलब चित्र मालिकाओं का कलाकार। तो पेंटर ऑफ सीरीज या चित्र मालिकाओं का कलाकार किसे कहा जाता है? तो पेंटर ऑफ सीरीज के नाम से हम किस कलाकार को जानते हैं? तो ये क्लॉद मोने को पेंटर ऑफ सीरीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है बारबिंजन दल का भूदृश्य चित्रकार जिसे किसे माना जाता है? ये पीछे क्वेश्चन पढ़े भी हैं कि बारबिंजन दल का संस्थापक कलाकार था और उसे ही भूदृश्य चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। तो बारबिंजन दल का भूदृश्य चित्रकार किसे माना जाता है? तो कोरो, या इन्हें ही कोरो बाबा के नाम से भी जाना गया। अगला नेक्स्ट देखें कि कैदियों का विश्राम यानी कि पीजेंट रेस्टिंग चित्र है। तो कैदियों का विश्राम या पीजेंट रेस्टिंग चित्र के चित्रकार कौन थे? तो इसके प्रमुख चित्रकार पिसारो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंद्रधनुषी रेखांकन व आभासीय चित्रण किस वाद के चित्रों की प्रमुख विशेषता है? तो इंद्रधनुषी रेखांकन व आभासी चित्रण किस वाद के चित्रों की प्रमुख विशेषता रही है? तो ये प्रभाववाद की प्रमुख विशेषता या प्रभाववाद को आभासी चित्रण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माने कि किस चित्र की तुलना जॉर्जियन के चित्र चारागाह में संगीत से की गई है? तो माने कि किस चित्र की तुलना जॉर्जियन के चित्र चारागाह में संगीत से की गई? तो माने के चित्र की तुलना जो थी यानी कि तृण पर भोजन नामक चित्र जो था इसकी तुलना किससे की गई? तो जॉर्जियन के चित्र चारागाह में संगीत से की गई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रभाववादी कलाकार को रंगीन खड़िया से चित्रांकन के लिए जाना जाता है? तो ऐसा कौन सा कलाकार था या प्रभाववादी कलाकार था जिसे रंगीन खड़िया से चित्रांकन करने के लिए जाना जाता है? तो ये हमारे प्रसिद्ध कलाकार जो नृत्य चित्रों के लिए जाने जाते हैं एडगर देगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? तो एडगर देगा, जो नृत्य चित्रों के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। बैमली फैमिली नामक चित्र इन्हीं के द्वारा चित्रित किया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि प्रभाववादी किस कलाकार को यथार्थवाद एवं प्रभाववाद के बीच की कड़ी माना जाता है? तो माने को प्रभाववाद था यथार्थवाद के बीच की कड़ी माना जाता है, या यथार्थवाद एवं प्रभाववाद के बीच की कड़ी माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिस्तौल कलाकार के नाम से किसे जाना जाता है? तो पिस्तौल कलाकार जो था हमारा पाल सेजान रहा है, जो उत्तर प्रभाववादी कलाकार था। तो पिस्तौल कलाकार के नाम से किसे जाना जाता है? तो पाल सेजान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर एम फिलिप्स फिनोन नामक कृति के रचनाकार हैं। तो पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर एम फिलिप्स फिनोन नामक कृति के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार कौन रहेंगे? तो पॉल सिग्नांक इसके प्रमुख रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन देखें क्या है कि उत्तर प्रभाववाद का पिता या जनक किसे माना जाता है? तो उत्तर प्रभाववाद का पिता या जनक किसे माना जाता है? तो उत्तर प्रभाववाद पूछ रहा है यानी कि पाल सेजा। तो सेजा ऑप्शन नहीं है, या सेजा को ही सेजा के नाम से जानते हैं, चाहे सेजा लिखें, सेजा या सेंझा। तो सेंझा को उत्तर प्रभाववाद का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विसेंट वान गॉग का कालक्रम मतलब जन्म और मृत्यु। तो विसेंट वान गॉग का कालक्रम क्या है? तो इनका जन्म जो था वो 1853 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1890 ईस्वी में हुई। तो जन्म इनका 1853 और मृत्यु 1890 ईस्वी में, यानी कि 1853 से 1890 ईस्वी इनका कालक्रम रहा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक कला का पिता यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न पेंटिंग कौन था? तो आधुनिक कला का पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आधुनिक
कला का पिता पाल सेजान को माना जाता है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, उत्तर प्रभाववादी कलाकार हैं और इन्हें आधुनिक कला का पिता भी माना जाता है। नेक्स्ट है सेल्फ पोर्ट्रेट विद वेंडेज ईयर। सेल्फ पोर्ट्रेट विद वेंडेज ईयर यानी कि कान पर पट्टी बांधे हुए इस कलाकार का आत्मचित्र है। तो सेल्फ पोर्ट्रेट विद विंडेज ईयर यानी कि कान पर पट्टी बांधे हुए खुद का चित्र किसने बनाया था? तो ये प्रसिद्ध कलाकार हमारे कौन रहे हैं? तो ये वान गॉग के द्वारा बनाया गया। अगला देखें क्या है। तो नेक्स्ट है द सनफ्लावर किसकी कृति है? तो सनफ्लावर एक काफ़ी महत्वपूर्ण कृति रही है। तो द सनफ्लावर जो है ये वान गॉग के द्वारा चित्रित किया गया। किसके द्वारा? तो वान गॉग के द्वारा चित्रित किया गया। और आधुनिक कलाकारों में ऐसे कौन से कलाकार हैं जिन्होंने वान गॉग की तरह ही सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर को चित्रित किया है? तो वो चित्रित करने का श्रेय एन.एस. बेंद्रे को है। किसको है? तो एन.एस. बेंद्रे को जाता है। अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्या है। हम मेरी का स्वागत करते हैं तथा ताबीज नामक चित्रों के रचनाकार हैं। तो हम मेरी का स्वागत करते हैं तथा ताबीज नामक चित्रों के रचनाकार जो हैं ये पॉल गॉगिन रहे हैं। अगला देखें क्वेश्चन क्या है कि बाथर्स इन फ्रंट ऑफ ए टेंट। बाथर्स इन फ्रंट ऑफ टेंट नामक चित्राकृति किससे संबंधित है? यानी कि इस चित्र को किसने चित्रित किया है? तो पॉल सेजा ने। वही तुम्हारे पॉल सेजा या सेंझा या सेजान, इनको कई नामों से जाना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसकी कृति है? तो जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र जो है वो एडवर्ड माने के द्वारा चित्रित किया गया, यानी कि एडवर्ड माने के द्वारा चित्रित किया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लू डांसर कृति है। तो ब्लू डांसर के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो ब्लू डांसर नामक चित्र जो है वो एडगर देगा के द्वारा चित्रित किया गया। अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रभाववाद नामकरण किसके द्वारा व कब किया गया? तो उत्तर प्रभाववाद का नामकरण कब और किसने किया? तो रोजर फ्राई ने। किसने किया? तो रोजर फ्राई ने 1906 ईस्वी में। अगला देखें क्या क्वेश्चन रहेगा कि किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया? तो किस कलाकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण कलाकार रहे हैं। तो ये कौन थे? तो ये वान गॉग के द्वारा। किसके द्वारा? तो वान गॉग के द्वारा। और इन्हें सन की कलाकार के रूप में भी जाना जाता है। यही किस नाम से जाना जाता है? तो सन की कलाकार के रूप में। सन की कलाकार के रूप में। अगला क्वेश्चन देखें नेक्स्ट क्या है कि उस उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती में चित्रण कार्य किया था। तो ये भी प्रसिद्ध कलाकार रहेंगे और इन्हीं के चित्रों से प्रेरित कलाकार तुम्हारी अमृता शेरगिल रही हैं। तो उस उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती में चित्रण किया। तो ये कौन रहेंगे? ये पॉल गॉगिन। कौन थे? तो गॉगिन। गॉगिन। अगला नेक्स्ट देखें क्या है। तो नेक्स्ट है उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना प्रारंभ किया? तो उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना प्रारंभ किया? तो ये पाल गोंगवा के द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मूले रूज क्या था? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, तुम्हारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मूले रूज क्या है? तो मूले रूज एक मदिरालय है, यानी कि मदिरागर है। अगला क्वेश्चन देखें क्या है कि किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण किया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा कि किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण किया? तो ये किसके द्वारा? तो एडगर देगा के द्वारा। एडगर देगा के द्वारा। अगला देखें क्या है कि फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रों का विषय वस्तु बनाया? तो फ्रांस के किस कलाकार ने नर्तकियों को अपने चित्रों का विषय या अपने चित्रों में या चित्रों का विषय वस्तु बनाया? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कलाकार रहेंगे तुम्हारे देगा, जो नृत्य चित्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और देखा जाए तो इनसे प्रेरित कलाकार श्याम बख्श चावड़ा थे। कौन है? तो श्याम बख्श चावड़ा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्किश बात का चित्रकार कौन है? तो टर्किश बात नामक जो चित्र था इसके प्रमुख चित्रकार इंग्रेस रहे। इंग्रेस या अंग्र। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सान्निध्य स्थापित किया? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण कलाकार है, पाश्चात्य कलाकार रहेंगे कि किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरक्त होकर प्रकृति के निकट सानिध्य स्थापित किया? तो कब किया? तो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। अगला क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से प्रभाववादी चित्रकार ने जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से प्रभाववादी चित्रकार ने जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा? तो किसने सीखा? तो देगा ने। देगा ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रभाववाद का मुख्य तत्व क्या है? तो प्रभाववाद का मुख्य तत्व क्या है? तो प्रकाश का बदलता प्रभाव या प्रकाश के प्रतिक्षण बदलते प्रभाव।
अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि प्रभाववाद की एकमात्र महिला चित्रकार कौन है? तो प्रभाववाद की एकमात्र महिला चित्रकार कौन है? तो ये मैरी कैसेट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसके चित्र बिना सूचना अकस्मात खींचे गए जल्द छाया चित्र के समान दिखाई देते हैं? तो किसके चित्र बिना सूचना अकस्मात खींचे गए जल्द छाया चित्र के समान दिखाई पड़ते हैं? तो ये एडगर देगा के। तो इसका सही आंसर क्या है? तो एडगर देगा। अगला क्वेश्चन देखें कि 1863 की प्रसिद्ध फ्रेंच राष्ट्रीय कला संस्था की अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी में करीब कितने चित्र वापस लिए गए? तो 1863 ईस्वी में हुई अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी में कितने चित्र वापस लिए गए थे? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन में तुम्हारा 400 से अधिक है, 600 से अधिक है, 300 से अधिक है, 2000 से अधिक है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो 600 से अधिक चित्र। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, अफ्रीका की जनजाति कला से प्रभावित हुआ था। तो अफ्रीका की जनजाति से कौन सा कलाकार प्रभावित हुआ? तो ये तुम्हारा पॉल गॉगिन, अफ्रीका की जनजाति कला से प्रभावित कलाकार पॉल गॉगिन था। अगला क्वेश्चन देखें कि ऊगीवाल का नृत्य क्या है, कि ऊगीवाल का नृत्य नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो ऊगीवाल का नृत्य नामक चित्र जो है ये अगस्त रेनवार का है। किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो अगस्त रेनवार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध चित्रकार ने ओपेरा प्रदर्शनी के लिए पोस्टर डिजाइन किया? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये पोस्टर डिजाइनर ही थे या पोस्टर पोस्टर कला के रूप में जाने जाते हैं। तो किस प्रसिद्ध चित्रकार ने ओपेरा प्रदर्शनी के लिए पोस्टर डिजाइन किया था? तो इसका सही आंसर जो तुम्हारा रहेगा वो लॉथरिक। कौन है? तो ये लॉथरिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखें कि विसेंट वान गॉग का स्टारी नाइट्स किस संग्रहालय में रखा गया? तो विसेंट वान गॉग के द्वारा चित्रित चित्र जो स्टारी नाइट है वो किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो ये तुम्हारा आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क इसके अंतर्गत संग्रहित है। तो आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क के अंतर्गत तुम्हारा संग्रहित रहेगा। नेक्स्ट देखें कि बोस्टन संग्रहालय में संग्रहित ये लामी चित्र की रचना किस कलाकार द्वारा की गई? तो बोस्टन संग्रहालय में संग्रहित लामी नामक चित्र जो है वो लॉथरिक के द्वारा चित्रित किया गया। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे जो पूर्तियाँ कंप्लीट हुए। 24 क्वेश्चन आपके कल कराए गए थे और बाकी के शेष क्वेश्चन आज कराए गए, यानी कि टोटल हमारे क्वेश्चन जो है वो कितने हुए? तो 100 क्वेश्चन। फिर मिलेंगे आप सभी को एक नया टेस्ट पेपर लेके जल्द ही।